जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त कार्तिक के महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो उसको भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के पहले अध्याय में विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो भी प्राणी मेरे कार्तिक महीने में कार्तिक मास महात्म्य की कथा को श्रवण करता है तो उसे मेरे दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, आप भी इस कार्तिक महीने के महात्म्य की कथा को अवश्य श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवतान की जय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसैन देश में सत शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु भगवान का सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान से उसे बताया कि तुम धन को प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी की उपासना करने लग गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर के उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर के ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करेंगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर के ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। पहले षष्ठी वासन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का? कमल के आसन पर स्थित हैं, कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं, कमल जैसे नेत्र वाली हैं, गंभीर नाभि वाली
स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे। दीप जलावे और तामस रात्रि भगवान की कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन करावे। तत्पश्चात बंधुओं बांधवों सहित आप भी भोजन करे। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके घर में बहुत सा धन धान हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर के मथुरा की ओर चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर के विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महोत्सव की जय। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।